वर्जन कंट्रोल सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आपको किसी फाइल, किसी डॉक्यूमेंट या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। एक तो इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हैं इंडिविजुअली, उसमें भी आप 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने के बाद भूल जाते हैं कि आपने क्या चेंज किया था, कब चेंज किया था। मिसाल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एक वेबसाइट बना रहा हूँ। अब उसमें मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ जो कि आज से 1 हफ़्ते बाद जब मैं मज़ीद चेंजेस ऐड करता चला जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ पहले मैंने क्या चेंज किया था। अगर मेरा सॉफ्टवेयर चलना बंद कर देता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो मुझे ये याद नहीं आता कि मैंने क्या चेंज ऐसा किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो उसको मुझे ट्रैक करना है। उसके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको आपकी फ़ाइल के चेंजेस बता देगा, पहला चीज़। दूसरा, जब आप टीम में काम करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि आसानी से समझने के लिए बड़ी टीम को छोड़ें। यूनिवर्सिटी का आपका प्रोजेक्ट है, 3 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। अब तीनों दोस्त ने अपने सॉफ्टवेयर का एक एक फ़ीचर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक फ़ीचर आप कर रहे हैं, एक फ़ीचर आपका दोस्त कर रहा है और एक फ़ीचर आपका एक तीसरा दोस्त कर रहा है। होगा क्या? होगा ये कि आप तीनों कुछ फ़ीचर्स डिसाइड करेंगे, अपने अपने घर जाके काम करना शुरू करेंगे। अब आप तीनों अपने अपने घर पे अपने अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें फ़ाइल्स बनाकर एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। अगले दिन जब आप मिलेंगे, आपको क्या करना होगा? अब आप तीनों ने देखा, एक ने फ़ाइल बनाई है ABC, दूसरे ने फ़ाइल बनाई है XYZ, तीसरे ने फ़ाइल बनाई है 1 2 3 XYZ। अब आपने इन तीनों फ़ाइल को कंबाइन करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। ये तीनों फाइल्स अलग अलग नहीं चल सकती। तो अब आपने क्या किया, तीनों फाइल्स को एक फ़ोल्डर में रखा, वो फ़ोल्डर अब तीनों के पास है। अब घर जाएंगे, मज़ीद फ़ीचर्स पे काम करेंगे। अब होगा क्या? एक सिनेरियो तो ये है कि आपने फिर एक नई फ़ाइल बनाई। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने अपने दोस्त की जो ABC फ़ाइल थी उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तीसरे दिन जब आप मिलेंगे तो अब आप कैसे ट्रैक करेंगे कि फ़ाइल में करना क्या है? आपने भी ABC फ़ाइल में चेंज किया और आपके दोस्त ने भी। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? आप दोनों दोस्त कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे? इसका मुश्किल सॉल्यूशन क्या है? दोनों बैठेंगे, फ़ाइल खोलेंगे, डिस्कस करेंगे, लाइन नंबर 21 पे ये चेंज किया था, लाइन नंबर 22 पे ये चेंज किया था, लाइन नंबर 27, 26 मिसाल के तौर पे ये चेंजेस की थी। वो चेंजेस आप एक दूसरे से डिस्कस करके फ़ाइल अपडेट करेंगे, फाइनल फ़ाइल आएगी। अब आप ये लेकर बैठेंगे और फिर तीनों के पास एक नया अपडेटेड फ़ोल्डर होगा, तीनों लेके जाएंगे। ये एक सिंपल 3 दोस्तों में एक प्रोजेक्ट बनाने का सिनेरियो है जिसमें इस वक्त 3 फाइल्स हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक प्रोजेक्ट है जिसमें 50 फाइल्स हैं, अलग अलग चेंजेस हो रही हैं। इसको मल्टीप्लाई करें इस तरीके से कि आपकी टीम में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, हज़ारों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर वो इसी तरीके से बैठकर फाइल्स को कंपेयर करना शुरू करें तो होगा क्या? आपका यूज़र, एक डेवलपर दूसरे डेवलपर की फ़ाइल्स कंपेयर करता रह जाएगा। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड बंदा रखना पड़ेगा जिसके पास लोग आके अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे। वो बैठेगा, उन फाइल्स को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके उसमें फाइल्स ऐड करेगा। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये 2-3 यूज़र्स में ये मुश्किल है। फेसबुक, अमेज़ॉन, गूगल में हज़ारों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर सब ये करना शुरू कर दें तो ये कितना मुश्किल काम है। तो ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। तो जब आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे होंगे तो आपको एक दूसरे को बताना पड़ेगा, मैं फ़ाइल A पे काम कर रहा हूँ, कोई और काम ना करे। मैं फ़ाइल B पे काम कर रहा हूँ, कोई और काम ना करे। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को 50% रिड्यूस कर देंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बाकी रहेगी। और जहाँ पर इतनी वास्ट टीम हो वहाँ पर इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी आपको कोलैबोरेशन करनी होगी, इवन एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, पैराग्राफ है, उसमें भी अगर आपको कोलैबोरेशन करनी है तो आपको ट्रैकिंग चाहिए कि किसने किस वक्त क्या चेंज किया है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट देगा।